से चले, गाड़ी का कम इस्तेमाल करें। हाँ, कल को बोलेंगे कपड़ा मत पहनिए। भाई, प्रधानमंत्री या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करना। आप इसलिए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सरकार बनाई जाती है। कोई चीज कमी है तो उसको दूर किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का कल निधन हो गया, जिसके बाद पूरे समाजवादी पार्टी और उनके परिवार में शोक की लहर है। इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और साथ ही प्रतीक यादव जिनका निधन हुआ है उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि यह आकस्मिक निधन इस तरीके से भी हो सकता है, यह अंदाजा नहीं था और अचानक से यह घटना घटी। और साथ ही बिहार सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री की अपील की बात जो हुई है डीजल और पेट्रोल की, प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में गाड़ियां कम की है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का काफिला बड़ा था। डीजल पेट्रोल की क्या वाकई में कमी है देश में? और अगर है तो लंबे समय से जब युद्ध हो रहा था तो देश में क्यों कमी नहीं था? यह सवाल भी आज तेजस्वी यादव से पूछा गया। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि प्रधानमंत्री कल के डेट में कहेंगे कि कपड़ा ना पहनिए। अब इन लोगों का यही रवैया रहेगा, इसी तरीके की स्थिति रहेगी। और डीजल पेट्रोल की अगर कमी है तो उसको पूरा कौन करेगा? सरकार करेगी, हम करेंगे, आप करेंगे, सरकार इसको पूरी करेगी। तेजस्वी यादव जब 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पहुंचे हैं तब उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। कल प्रतीक यादव का निधन हो गया है। माइक थोड़ा नीचे। अरे, बहुत ही दुखद घटना है। अचानक से ये हुआ और हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह से भी हुआ है। हम लोगों की पूरी संवेदना जो है परिवार के प्रति है। अब जो भी घटना हुई है, हम लोग तो चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भाई उनकी आत्मा को जो है शांति मिले। सर, प्रधानमंत्री की अपील को कैसे देख रहे हैं? सर, से चले, गाड़ी का कम इस्तेमाल करें। हाँ, कल को बोलेंगे कपड़ा मत पहनिए। भाई, प्रधानमंत्री या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करना। आप इसलिए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सरकार बनाई जाती है। कोई चीज कमी है तो उसको दूर किया जाए। लेकिन इस तरह का अपील जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पहले भी नोटबंदी में किए, क्या फायदा हुआ नोटबंदी का? अब तो जानना चाहते हैं। लोगों को नुकसान हुआ, कई लोग बेरोजगार हुए, कई स्मॉल मीडियम स्केल की इंडस्ट्री जो है बंद हो गई। तो इस तरह प्रधानमंत्री जी इसी तरह का काम करते रहेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यानी उनके पास कोई विजन या कोई रोड मैप नहीं है। लॉकडाउन वाली स्थिति बन रही है क्या भारत में? लॉकडाउन वाली स्थिति बन रही है क्या, जिस तरह का वो संकेत दे रहे हैं? सर, अब संकेत दे रहे हैं, करना तो भाई कर रहे हो। अब सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे? क्या डीजल पेट्रोल वाकई में देश में कमी है? अब कमी है तो उसको पूरा कौन करेगा? आप कीजिएगा, हम करेंगे, सरकार जो बैठी वो करेगी ना। सर, एक सर कोर्ट गए हुए थे सर, एक कोर्ट पुराना मामला था हम लोगों का, कोविड के समय का। हाँ। आप भी जान रहे कितने मजदूर लोग को कितना तकलीफ हुआ। आते रुक जाओ भाई, मजदूरों को बहुत तकलीफ हुआ था आते समय। कई लोगों का जान चला गया, कई लोग जो है बीमार पड़े, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई लदा के आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग का फर्ज बनता था जन समस्याओं को सामने रखे, और हम लोग ने किया। तो वही पुराना सरकार जो केस करती है धरना प्रदर्शन पे, फर्जी वगैरह केसेस, वही सब है। थैंक यू।